डॉक्टर कॉन्क्लेव इंटरनेशनल में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अक्षय जैन जी, जो कि पीडियाट्रिक्स स्पेशलिस्ट हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अक्षय जैन, स्वागत है फर्स्ट इंडिया के इस कॉन्क्लेव में सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद भैया। सर, अमेरिका में किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कोरोना को, क्योंकि देख रहे हैं कि वहां 60,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में अब केसेस बढ़कर 3 लाख के आसपास हो गए हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? भैया, सबसे जरूरी चीज जिस चीज की वजह से अमेरिका ने हम जो सेकेंड या थर्ड वेव को कंट्रोल कर पाए हैं वो है वैक्सीन। आज ऑन एन एवरेज 38% वैक्सीनेशन सक्सेस रेट है। अबाउट 50% आधी मेल पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स को वैक्सीन लग चुकी है। जी सर, पर डे कितनी वैक्सीनेशन लग रही है अमेरिका में? पर डे कितनी कैपेसिटी है वैक्सीन लगाने की? 38% को डबल डोज लग गई है, बोथ डोज, और 50% को एटलीस्ट एक डोज लग गई है। जी नहीं सर, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास आंकड़ा है 7 करोड़ एक महीने में वैक्सीनेट हम कर पा रहे हैं, इतना हमारे पास प्रोडक्शन है। तो अमेरिका में प्रोडक्शन कितना है और अभी तक कितने करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है? हाँ, तो भैया 50% का मतलब कि कम से कम 150 मिलियन जी, ये 15 से 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है सक्सेसफुली जी, डबल बोथ डोजेस। और इंडिया में वो नंबर अभी केवल 5% तक है, 5 से 7% तक। जी, जब तक ये नंबर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अपनी जनता को 30 प्लस या 35% पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगेगी, तब तक ये जो कम्युनिटी स्प्रेड है इसका रुकना बहुत मुश्किल है। क्या अमेरिका में वैक्सीन के बदले में चार्ज किया जा रहा है या सभी के लिए फ्री वैक्सीन है? नहीं, सब कुछ फ्री है। किसी भी आदमी को जो क्वालिफाई करता है 16 साल की उम्र से ऊपर, उन सबको वैक्सीन फ्री है। इंडिया जैसा ही एक सिमिलर सिस्टम है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप लीजिए, वैक्सीन साइट पे जाइए और अपनी वैक्सीन लगवाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, वहां ऐसा कौन सा नियम सर जिसकी वजह से कंट्रोल है? क्या मास्क नहीं लगाने पे वहां बड़े बड़े चालान काटे जाते हैं? भैया, अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मास्क मैंडेट जी स्टेट वाइज लागू किया जा सकता है। फेडरल गवर्नमेंट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है कि इस तरह का कोई भी मैंडेट करें कि सबके लिए मास्क मैंडेटरी किया जाए। जी, जब जनवरी में सेकेंड वेव थी यूनाइटेड स्टेट्स में, तो मैक्सिमम स्टेट्स जो थी यूएसए की, उन्होंने मास्क मैंडेट लागू कर दिया था। जी, मगर फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसको मैंडेट नहीं कर सकती क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल नहीं माना जाता है। जी, वहां पर जो वैक्सीनेट किया जा रहा है सर, कोई कंफ्यूजन किसी के जहन में कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? नहीं, वैक्सीन को लेके कंफ्यूजन नहीं है, मगर कुछ वैक्सीन, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो इंडिया में कोविशील्ड के नाम से दी जा रही है, उस वैक्सीन को और उससे रिलेटेड जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है, उसमें कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स में क्लॉट्स को डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कि खून का तप्पा जम जाता है जी। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था। और क्योंकि मैं एक ब्लड डॉक्टर हूँ, हीमेटोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसके लिए हम लोगों ने इस पर रिसर्च करी और ये इससे हमें पता लगाया गया कि ये कुछ वैक्सीन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से ये एक साइड इफेक्ट होता है, मगर ये साइड इफेक्ट लेस देन 0.05% लोगों में होता है जी। मगर अगर कोरोना वायरस हो जाए इन्फेक्शन, तो असली क्लॉट या खून का तप्पा जमने का जो इंसिडेंस है वो करीब 20 से 30% है। इसलिए फाइनल कंक्लूजन ये है कि सारी वैक्सीन सेफ हैं और जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन के बिना ये इन्फेक्शन बढ़ता चले जाएगा और जितनी ज्यादा इन्फेक्शन के केसेस आएंगे उतना ही इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, उतने ही स्ट्रेन्स डेवलप होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 से डबल म्यूटेंट आ गया है और अब डबल म्यूटेंट से ट्रिपल म्यूटेंट बंगाल में आ गया है। जी। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। कहा जा रहा है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही है, जहां पर वैक्सीन बन रही है वहां पर नॉर्म्स पूरे नहीं किए जा रहे हैं। क्या उसके बाद भी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगाई जा रही है? भैया, एटलीस्ट 5 से 6 मिलियन अमेरिकन को जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लग चुकी है।
करीब 4 से 5 मिलियन लोगों को यूरोप में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लग चुकी है। तो एज अ वैक्सीन स्पेशलिस्ट, एज अ हीमेटोलॉजी स्पेशलिस्ट और एज अ पीडियाट्रिशियन, मेरी गाइडेंस, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो तुरंत जाके लगवाएं, भले वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड वैक्सीन हो या जॉनसन एंड जॉनसन हो। जी, एक दौर ये भी था कि जब अमेरिका ने बच्चों ये के कहा अंदर था जो कि अगर उनको हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं दी गई तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। क्या इस वक्त भी वहां मेडिसिन को लेकर किल्लतें हैं या सब कुछ मेंटेन कर लिया गया है? भैया, किल्लत से ज्यादा जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत घातक और खतरनाक है। जी जैसे जो दवाई है रेमडेसिविर, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि बहुत कमी है, कालाबाजारी हो रही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, स्पेशली कोरोना वायरस का निमोनिया होता है, जी जब ऑक्सीजन नंबर गिर जाता है, तो जी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है स्टीरॉइड्स। स्पेशली इस मेडिसिन का नाम, जिसका नाम है डेक्सामीथासोन। ये जी डेक्सामीथासोन जो दवाई है, ये 2 रुपए की गोली है और इसकी कोई कमी नहीं है इंडिया में या पूरी दुनिया में। जी तो इस तरीके का हाहाकार मचना या लोगों को ये समझना कि रेमडेसिविर जो दवाई है उसकी कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन सर, जो क्या आप सिंपल रिकमेंड करेंगे, टेक्निक्स वाकई हैं, में रिकमेंड करेंगे कि पहले ही दिन अगर किसी को कोरोना डिटेक्ट होता है तो उसको स्टेरॉइड दे दिया जाए? कोरोना वायरस डिटेक्ट होने के बाद यदि सिम्टम्स इस प्रतीक हो गए हैं कि ऑक्सीजन नंबर 93, 94 के आसपास जा रहा है, मतलब नीचे गिर गया है, जो नॉर्मल 96, 97, 99% होना चाहिए, जी तो बिना डिले स्टीरॉइड शुरू कर देना चाहिए, हाई डोज। जी क्योंकि उससे इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है वो रुकेगा और जो निमोनिया से लंग फेलियर होता है वो वही स्टॉप हो जाएगा। जी आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 85 के आसपास आता है तो उसको स्टेरॉइड दे देना चाहिए? उसको सर्टेनली एक सीटी स्कैन, HRCT जो बोलते हैं, हाई रेजोल्यूशन सीटी करवाना जरूरी है, ताकि देखिए लंग का डिजीज में स्प्रेड कितना है। जी और उसके साथ उसकी जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, फीवर, हाई फीवर होना और ऑक्सीजन नंबर, इन 4 चीजों को सीटी स्कैन या चेस्ट एक्सरे के रिजल्ट के साथ जोड़ के एक डिसीजन लेना चाहिए। जी जो मैं देख रहा हूं इंडिया में, राजस्थान में और अदर पार्ट, लोग वेट कर रहे हैं जब तक सिचुएशन इतनी बुरी नहीं हो जाती, इस डर से कि हमको हॉस्पिटल जाएंगे तो एडमिट हो जाएंगे एक्सेट्रा। जी उसकी बजाय क्विकली इसको डायग्नोज करना। और मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि क्योंकि पीसीआर टेस्ट में ये नया डबल स्ट्रेन नेगेटिव आ रहा है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो कोविड वायरस टेस्ट का रिजल्ट का वेट ना करें। यदि ये सिम्टम्स आ रहे हैं जी तो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि केस बिगड़े नहीं। मार्च के अंदर हिंदुस्तान के अंदर लगभग कोरोना खत्म हो गया था, लेकिन अप्रैल के अंदर बहुत तेजी से बढ़ा। क्योंकि आप अमेरिका में हैं तो वहां भी अलग अलग तरीके के रिसर्च चलते होंगे, थीसिस चलते होंगे। आपको क्या लग रहा है कि जितनी तेजी से भारत में सेकेंड वेव आई, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या दिखता है सर? भैया, एक तो जो लॉकडाउन को खोलना, दूसरा लॉकडाउन खोलने के बाद जो वैक्सीन का अनाउंसमेंट होना, जी उसमें जो लोगों ने ढिलाई बरती, मास्क पहनना बंद करना, ओपन में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाना और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना। इंडिया एक आइडियल मॉडल था 2020 के लिए कि जी इतनी बड़ी कोविड-19 का इन्फेक्शन होना, चाइना के बगल में होने के बावजूद हमने डिजीज को कंट्रोल करके रखा था। तो ये एक प्राउड मोमेंट था हर हिंदुस्तानी के लिए कि जिस तरीके से इंडिया ने अपना सिस्टम में को यूटिलाइज करके कोविड-19 को कंट्रोल किया था, वो ढिलाई बरतते ही हम सेकेंड वेव में पहुंच गए। जी अभी आप क्या सजेशन अभी देना भी चाहेंगे इसको सर, बचाया किस जा तरीके से? सकता क्योंकि है, देखिए अभी भी इसको स्थिति सैल्वेज कंट्रोल से किया जा बाहर तो सकता नहीं है, इसको और कंट्रोल ज्यादा कैसे से किया ज्यादा जाए? लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की जाए। हाँ बोलिए सर, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि ठीक है केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी स्थिति कंट्रोल से बाहर नहीं है, ये वापस कंट्रोल में आए और फिर कोरोना खत्म हो जाए। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए हिंदुस्तान की जनता को? एक तो जिस रीजन से, जिस प्लेटफॉर्म से आज हम जुड़े हैं,
राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स इंटरनेशनल ओरिजिन, हम सब का कॉमन मोटिव यही है कि कम्युलेटिव नॉलेज, जो हम सब की नॉलेज है पूरी दुनिया से, वो प्रोवाइड की जाए ताकि ये सिस्टम, इस कोविड की सेकेंड वेव को क्विकली रोका जाए जी। जो चीजें सिंगापुर ने, दुबई ने और चाइना ने ढंग से करी, जिसकी वजह से वो लोग, ये कंट्रीज की सेकेंड वेव नहीं आई, वही चीजें हमें आज करनी है जी। जो माइक्रो लॉकडाउन्स हैं, जो हॉटस्पॉट वाले एरियाज हैं, जैसे महाराष्ट्र में कुछ एरियाज है, बंगाल में कुछ एरियाज हैं, राजस्थान के कुछ स्पॉट्स हैं जहां पे केसेस मैक्सिमम डिटेक्ट हो रहे हैं, वहां पे माइक्रो लॉकडाउन करना जरूरी है जी। नंबर 2, जितने ज्यादा लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए जाए, जिस तरीके से पल्स पोलियो प्रोग्राम चला है जी, जिसकी वजह से आज इंडिया पोलियो फ्री हुआ है, उसी एवज में, उसी स्पीड में हमें वैक्सीन प्रोवाइड करानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं ताकि ये कम्युनिटी स्प्रेड रुक जाए और मास लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े जी। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को ये रियलाइज करना कि अभी हम इस सिस्टम, ये सेकंड वेव, थर्ड वेव बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जी। इसलिए वो सारी चीजें जो हमने 2020 में करी, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, वो सारी चीजें हमें कुछ स्तर पे वापस करनी पड़ेगी और आई एम वेरी होपफुल कि बाय द एंड ऑफ जून ये वापस सेकंड वेव खत्म हो जाएगी। डॉक्टर अक्षत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य वक्त हमें देने के लिए, ये कंसर्न दिखाने के लिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर कोरोना को खत्म किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कॉन्क्लेव इंटरनेशनल में हम एक्सपर्ट के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्से से हम एक्सपर्ट के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से कोरोना को खत्म करना है। वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा जहां हो सके आप करा लीजिए। मास्क को गलती से भी मुंह से मत उतारिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। और जो 2020 में आपके जहन में कोरोना को लेकर डर था, उस डर को और ज्यादा बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये सेकेंड वेव है, म्यूटेंट है, ज्यादा खतरनाक है। और जो बाहरी दुनिया से डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी दरअसल यही बता रहे हैं कि सावधानी जितनी रखी जाएगी, कोरोना से उतने ज्यादा दूर रहेंगे।